जो भी टीचर्स बनना चाहते हैं, लाइक गवर्नमेंट टीचर DSSB में, NVS KVS में, और आर्मी टीचर, या फिर जो वो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, या कहीं पे भी आपका गवर्नमेंट मतलब टीचर बनने का सपना है ना आपके स्टेट में या सेंटर में या कहीं पे भी, तो देखिए क्या क्या होता है। डेमो टीचिंग होता है 30 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का। टीचिंग जॉब्स में इंटरव्यू होता है, टीचिंग जॉब में डेमो होता है, ठीक है। तो द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट वुड बी ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए सबसे पहले रेडी रहिए, क्योंकि टीचिंग जो है प्रैक्टिकल काम है, इसमें आप ये नहीं है कि बस आपको पेपर कहीं पर लिखना है, ठीक है। प्रोफेशनल समझ गए ना तुम। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है ये आपका वेटेज कितना रखता है, द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो है वो होगा डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। इसमें जो रिटन एग्जाम का रेशो होगा वो 70, और जो आपका डेमो का और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 30। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। डन। उसके बाद हमारा एक होता है जनरल पेपर, ठीक है। जनरल पेपर की हम सिलेबस की भी बात करेंगे, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है ना वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है वो? 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा जनरल पेपर होता है, जो TGT लेवल के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो इनका जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है? इनका जो सिलेबस होता है ना वो इस तरीके से होता है। The written test of 180 marks, 180 objective type MCQs questions carrying 1 marks for each question, and the duration of the written test will be 180 minutes. हर एक क्वेश्चन भी एक एक मार्क्स का होगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए भी आपको एक एक मिनट मिलेगी, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा उसमें होगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश होगा 10 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी होगा 10 क्वेश्चंस। फिर पार्ट सेकंड में होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स में, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? पार्ट थर्ड, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें होगा आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंडक्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसके होंगे कितने? 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का होगा। तो प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेमो टीचिंग 15 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स, 70-30 रेशियो रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। सो सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वुड बी, सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है इसमें जो होता है वो होता है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का होता है ये। इसमें होते हैं जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसमें वर्ड पावर होता है, ग्रामर एंड इसका यूज एज होता है। उसके बाद जनरल हिंदी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति के आधार पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? पर्सपेक्टिव्स ऑन द एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क्स एंड चैलेंजेस। उसके बाद होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डेविएशंस इन द डेवलपमेंट एंड इट्स implications. फिर अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड implications फॉर द डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फिर रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम साइंस एंड होम स्कूल कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के 15 क्वेश्चंस होंगे। इसमें होगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद द स्पेशल रेफरेंस टू देयर implications फॉर द रोल ऑफ द टीचर, द रोल ऑफ द लर्नर एंड नेचर ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग एंड देयर implications फॉर द डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन द
school. Planning and organization of the teaching learning, concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum, principles of curriculum organization, competency based education, experiential learning, etc. Instructional plans, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर द टीचिंग लर्निंग, इवैल्यूएशन पर्पस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर द लर्निंग एंड एज अ लर्निंग मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशंस इन द प्लानिंग ईच, इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंडसिव लर्निंग एनवायरमेंट. इसमें है 6 क्वेश्चंस. द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implication of disability as social construct, types of disabilities, their identification and intervention, concept of school mental health, addressing the creative, preventive and promotive dimensions of mental health for all the students and staff, provisions for the guidance and counseling, developing school and community as a learning resource. उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 6 क्वेश्चन है इसमें. लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, distributed and transformative, vision, building goal setting and creating a school development plan, and using school process and forum for the strengthening teaching learning, annual calendar, timetabling, parent teacher forum, school assembly, teacher development forums, using achievements data for the improving teaching learning, school for self assessment and improvement, creating partnerships with the community, industry and other neighboring schools and higher educational institutes, forming learning communities. फिर perspectives in educational 3 questions होंगे इसमें. रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, NEP 2020, curriculum and pedagogy in schools, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency based learning and education, guiding principles for child rights, protecting and provisioning for the rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education act 2009, historically studying the national policies in education with a special reference to the school education, school curriculum principles, perspectives, learning and knowledge, curricular areas, school stages, pedagogy and assessment. फिर नेक्स्ट जो है वो पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का है, ठीक है. और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तो हमने बात पहले कर ली थी, 60 मार्क्स का होता है. डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का 30 मार्क्स का, ठीक है. वेटेज जो होगा आपका रिटन टेस्ट और जनरल पेपर और आपका सब्जेक्ट का है वो 70 और 30 रहेगा इनका, ठीक है. इस तरीके से 70-30 का रेशियो रहता है. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.